नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक ट्रेंड, सिर्फ एक ट्रेंड कराना बीजेपी को भारी पड़ गया है। सिर्फ एक सीट पर कुछ चंद वोट बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी ने अपनी 10 सीटें गंवा दी हैं। जी हां, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी को पिछाड़ने के चक्कर में 10 सीटें लोकसभा की गंवा दी हैं। 10 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और अब बीजेपी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। कई नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। कई नेता मुखर होकर सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को गद्दार और देशद्रोही बताना बीजेपी की सबसे बड़ी मूर्खता थी। इतना ही नहीं, अरुण यादव जिन्होंने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी और उसके साथ ही तमाम और भी जो बीजेपी के समर्थक थे, उनके साथ रविंद्र सिंह भाटी को एक जाति विशेष के लोग जो टारगेट कर रहे थे, उन लोगों को भी फटकार लगी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन बीजेपी इन सभी पर ले सकती है। लेकिन फिलहाल कैसे बीजेपी के नेता ही इस बात का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भारी नुकसान होने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि कैसे भारी नुकसान 10 सीटों पर बीजेपी को हो रहा है इस ट्रेंड से। बीजेपी आईटी सेल के लोग जो रविंद्र भाटी के लिए एंटी इंडिया रविंद्र भाटी लिख रहे थे, वो अब सख्ते में है। कुछ लोगों के तो सुर भी बदल गए हैं और रविंद्र भाटी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया है कि रविंद्र भाटी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऊपर से 50 रुपए पेटीएम नहीं हुए, ऊपर से कार्रवाई की भी जो है वो तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से। इसीलिए अब वो डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ नेता जो बीजेपी में हैं, मोदी का परिवार लिख रहे हैं, वो अब खुलकर बगावत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया वो सरासर गलत है। इस वक्त का ट्वीट आप देख रहे हैं रवि भदौरिया का है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि निगेटिव कैंपेन चलाकर एक लोकप्रिय युवा नेता का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, वो पहले सिर्फ नायक था, अब महानायक जरूर बना जाओगे। विपक्ष के किसी भी छोटे बड़े स्तर के नेता को पार्टी में ले लिया। कौन है वो जो इस हीरे को भाजपा में लाकर और तराशने नहीं दे रहा? रविंद्र भाटी। इन्होंने तो सीधे तौर पर बीजेपी के उन दलालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया जिन्होंने रविंद्र भाटी को भाजपा में तो शामिल करवाया, लेकिन टिकट नहीं देने दिया। अब ये देखिए, इन्होंने मोदी का परिवार लिखा हुआ था और एक और आ गए अविनाश कुमार झा। इन्होंने भी लिखा है रविंद्र भाटी के खिलाफ ट्रेंड कराना भाजपा के लिए काफी नुकसान का सौदा हो गया है। जिस प्रकार भाजपा के कुछ सोशल मीडिया नेताओं ने आपत्तिजनक ट्रेंड कराया, जिसके कारण भाजपा को काफी नुकसान होने की संभावना है। इस दुष्प्रचार के चलते आम जनमानस में भाटी का कद और भी बढ़ गया है। मेरा मानना है कि अब भारी मात्रा में भाजपा का वोट भाटी को शिफ्ट हो जाएगा। इन नेताओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसका जवाब बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा की जनता ही 26 अप्रैल को देगी। इस कार्य से रविंद्र भाटी की जीत सुनिश्चित हो गई है। बाड़मेर की लड़ाई कांग्रेस भाजपा या निर्दलीय की नहीं, परंतु विश्वास और बदलाव की है। वहीं निखिल नाम के एक मोदी परिवार के सदस्य ने तो लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और उन्होंने लिखा कि राजस्थान भाजपा की आईटी टीम पूरे देश में सबसे नकारा और निकम्मी है, लेकिन दिमाग से पैदल भी है, ये पता चल गया। राजस्थान बीजेपी आईटी में गिनती के लोग छोड़ दें। और इसके साथ ही उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और जमकर इन्होंने बीजेपी आईटी सेल को लताड़ लगाई है। और इसके बाद इनका एक और दूसरा ट्वीट भी है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक और ट्वीट है, और ये ट्वीट जो है वो रविंद्र भाटी को लेकर अविनाश कुमार झा ने ही लिखा है। अविनाश कुमार झा ने लिखा कि चुनाव का भी अपना रंग है। कल तक कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे थे और आज भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफा का सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा। रविंद्र भाटी बीजेपी फॉर राजस्थान, ये उन्होंने लिखा है। और इसके साथ ही तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ट्वीट हैं और कमेंट हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से जो सदस्यता थी मैं उसे त्याग रहा हूं, बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं, बीजेपी के लिए अब काम नहीं करूंगा। ऐसे तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही और गद्दार कहा गया, जबकि रविंद्र सिंह भाटी ने साफ तौर पर चैलेंज दिया है कि जांच एजेंसियों से आप जांच करा लें। साथ ही जो जिससे उन्होंने मुलाकात की थी प्रोफेसर से, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मुलाकात जो हमारी हुई थी वो कश्मीर के विषय पर नहीं हुई थी। अगर कश्मीर पर वहां पर वो कुछ बोलते तो मैं वहीं पर विरोध करता। बात हमारी किसी और मुद्दे पर हुई थी। बातचीत वहां पर जो हुई थी बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई और मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। इससे पहले मैं उसे नहीं जानता था। जब रविंद्र सिंह भाटी इस तरीके से चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से बीजेपी अगर उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहती है तो उसका खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 सीटों पर
इस ट्रेंड से 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है।